नोएडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 43वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। कोरोना महामारी के बावजूद इस प्रतियोगिता में इस बार रिकॉर्ड एंट्रीज आई हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश के 3000 से ज्यादा निशानेबाज इस मुकाबले में अपने हुनर के जौहर दिखा रहे हैं। इस बार कोरोना की वजह से ये प्रतियोगिता काफी देरी से हो रही है। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन का कहना है कि प्रतियोगिता के दौरान तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम भी किया गया है। जी, हम यहाँ पे 43rd यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं नोएडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। जी, कितने पार्टिसिपेंट हैं इसमें, कहाँ से आए? इस समय लगभग 3000 से ऊपर पार्टिसिपेंट हैं जो कि यूपी के 52 से अधिक जिलों से आए हुए हैं। कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं? यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल, 25 मीटर पिस्टल और 50 मीटर राइफल एंड फ्री पिस्टल के इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं। पूरे कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। यहाँ पे हमने सैनिटाइजर मास्क के बिना किसी को अलाउ नहीं किया हुआ। निशानेबाजी में 25 मीटर रेंज को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इस रेंज पर टाइम फायर वाले इवेंट्स होते हैं। यहाँ पिस्टल के 3 इवेंट होते हैं। इन तीनों इवेंट्स में असली गोलियां चलाई जाती हैं। 25 मीटर पर ज्यादातर 2 तरह के कैलिबर इस्तेमाल होते हैं, .22 बोर और .32 बोर। .22 बोर के मैच हैं स्टैंडर्ड पिस्टल और रैपिड फायर पिस्टल। वहीं .32 बोर से सेंटर फायर पिस्टल इवेंट होता है। सेफ्टी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जब तक कमांड नहीं होता, शूटर्स कैन नॉट टच देयर वेपन्स। वो ना तो बंदूक को छू सकते हैं, ना कारतूस को हाथ लगा सकते हैं। कमांड होने के बाद उनको 1 मिनट का समय मिलता है जिससे वो लोग लोड करते हैं अपना वेपन, और उसके बाद टाइम फायर। इसकी खासियत ये है कि टाइम फायर है। एयर पिस्टल एयर राइफल में आपको 1 गोली 1 मिनट में चलानी होती है। स्टैंडर्ड पिस्टल में आपको 150 सेकेंड में 5 गोलियां चलानी हैं, फिर 20 सेकेंड में 5 गोलियां चलानी हैं और फिर 10 सेकेंड में 5 गोलियां चलानी हैं। इसी तरह से सेंटर फायर पिस्टल में स्लो में आपको 5 मिनट में 5 गोली चलानी है और ड्यूलिंग में 3 सेकेंड में 1 गोली फायर करनी होती है। 7 सेकेंड का वेट और 3 सेकेंड का फायर। इसी तरह रैपिड फायर पिस्टल में 3 कैटेगरीज हैं, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड और 4 सेकेंड। इन तीनों में 5-5 गोलियां चलानी होती हैं 5 अलग अलग टारगेट्स पे। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र मोहन ने बताया कि हमारा रिकॉर्ड है कि 43 साल हो चुके हैं यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन को। कोई एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ है। इतने हथियार होने के बावजूद निशानेबाजी के खेल में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। इसका श्रेय रेंज ऑफिसर्स, राइफल एसोसिएशन और खिलाड़ियों को जाता है जो शूटिंग रेंज पर अनुशासन बनाए रखते हैं। कोई भी व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठकर अपने हाथ में खुला हथियार नहीं रख सकता है। वेपन बॉक्स में ही उसे अपना वेपन रखना होता है। फायरिंग लाइन पर आने के बाद भी वेपन अनबॉक्स करने और फिर वेपन लोड करने की कमांड दी जाती है। रेंज क्रू मेंबर्स के आगे जाने से पहले भी एक शूटर का वेपन अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि उसमें कहीं कोई गोली तो नहीं है, सेफ्टी फ्लैग लगा है या नहीं, और साथ ही शूटर को बंदूक से दूर बैठना होता है। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष।